तो फाइनली एक तरह से स्लो हॉर्सेस का जो नया सेक्शन है, सेक्शन 5, जिसका हमें इंतज़ार था, फाइनली वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई गई। इसमें अब तक 4 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं और 5वां भी इसी सप्ताह में देखने को मिल रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना बताता एक तरह से चालू करता हूँ। स्लो हॉर्सेज एक ब्रिटिश जासूसी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जो मिक हेरॉन के उपन्यासों की स्लो हाउस श्रृंखला पर आधारित है और विल स्मिथ द्वारा रचित है। यह एक मी 5 इकाई की कहानी है जहां बदनाम या असफल एजेंटों को जैक्सन लैम्ब, गैरी ओल्डमैन की निगरानी में रखा जाता है। इसमें जैक लोवेन, क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस, सोफी ओकोनेडो, जोनाथन प्राइस, सास्किया रीव्स, रोजलिंड एलेजार और क्रिस्टोफर चुंग भी है। इस सीरीज का प्रीमियर 1 अप्रैल 2022 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ और इसे बेहद सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। पहली 4 सीरीज क्रमशः स्लो हॉर्सेज, डेड लायंस, रियल टाइगर्स और स्पूक स्ट्रीट उपन्यासों पर आधारित है। 5वीं सीरीज, जो लंदन रूल्स उपन्यास पर आधारित है, का प्रीमियर 24 सितंबर 2025 को हुआ। एक स्लो हॉर्सेज को 6ठी और 7वीं सीरीज के लिए नवीनीकृत किया गया है, जो कंट्री और स्लो हाउस सीरीज 6, 2 और बैड एक्टर्स सीरीज 7 उपन्यासों पर आधारित है। 3. आधार स्लो हाउस MI5 सेवा से निकाले गए उन लोगों के लिए एक निर्वासन कक्ष है जो किसी कार्य में गंभीर रूप से असफल रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। वहां भेजे जाने वालों को स्लो हॉर्स कहा जाता है, जो उस जगह के नाम स्लो हाउस पर आधारित है और उन लोगों के लिए एक अभिव्यक्ति है जो सोचने और कार्य करने में धीमे होते हैं। वहां भेजे जाने वालों से नीरस, नियमित कार्यों के साथ साथ अपने दुखी बॉस जैक्सन लैम्ब से कभी कभार गालीग्लौज भी सहने की उम्मीद की जाती है, जो यह अनुमान लगाता है कि वे बोरियत या हताशा के कारण वहां से चले जाएंगे। 4 स्लो हाउस में जीवन नीरसता से भरा है। फिर भी ये भीमे घोड़े किसी न किसी तरह ब्रिटेन को खतरे में डालने वाले मामलों की जांच में शामिल हो जाते हैं। कलाकार और पात्र। मुख्य गैरी ओल्डमैन, जैक्सन लैम्ब, स्लो हाउस का मुखिया, जो अव्यवस्थित, पेट फूलने वाला, असभ्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। यह सब उसकी सामरिक कुशाग्रता और अपने एजेंटों या जोस के प्रति दृढ़ निष्ठा को छुपाता है। जैक लोवेन, रिवर कार्टराइट, एक उभरता हुआ MI5 एजेंट, जिसे एक सार्वजनिक प्रशिक्षण अभ्यास की गलती के बाद अचानक स्लो हाउस भेज दिया जाता है। क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस, डायना टेवर्नर, MI5 की उप महानिदेशक और संचालन प्रमुख तथा सेकंड डेस्क के रूप में। सोफी ओकोनेडो, इंग्रिड टेरनी, श्रृंखला 3, विशेष अतिथि श्रृंखला 1, MI5 की महानिदेशक, जिन्हें अक्सर फर्स्ट डेस्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। जोनाथन प्राइस, डेविड कार्टराइट, श्रृंखला 4, विशेष अतिथि श्रृंखला 1 से 3 के रूप में। रिवर के दादा, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ MI5 अधिकारी जो कभी फर्स्ट डेस्क पर थे। उन्हें अक्सर द ओबी या द ओल्ड बास्टर्ड के नाम से जाना उल्लेखित किया जाता है। ह्यूगो वीविंग, फ्रैंक हार्कनेस, सीरीज 4 के रूप में, एक पूर्व CIA ऑपरेटिव जो अब एक क्रूर भारे का सैनिक बन गया है। बाद में पता चलता है कि वह रिवर का जैविक पिता है। कैथरीन स्टैंडिश के रूप में सास्किया रीव्स, श्रृंखला 5 वर्तमान, सहअभिनीत श्रृंखला 1 से 4, कार्यालय प्रशासक, शराब की लत से उबरती हुई, अभी भी अपने लंबे समय से मृत वरिष्ठ के प्रति आसक्त। रोजलिंड एलेजार, लुइसा गाय के रूप में, श्रृंखला 5 वर्तमान, सहअभिनीत श्रृंखला 1 से 4, एक पूछ ऑपरेशन के बुरी तरह से गलत हो जाने के बाद स्लो हाउस को सौंपा गया। क्रिस्टोफर चुंग, रॉडी हो, श्रृंखला 5 वर्तमान, सहअभिनीत श्रृंखला 1 से 4, एक अप्रिय कंप्यूटर विशेषज्ञ और पूर्व हैक्टिविस्ट, जिसके शानदार तकनीकी कौशल पर स्लो हॉर्स को निर्भर रहना पड़ता है। एमी फियोन एडवर्ड्स, शर्ली डेंडर के रूप में, श्रृंखला 5 वर्तमान, सहअभिनीत श्रृंखला 2 से 4, 5
जिसे क्रोध और नशीली दवाओं की समस्या है। विशेष अतिथि कैथरीन वाटरस्टोन, एलिसन डन। श्रृंखला 3, एक MI5 एजेंट जो एजेंसी के मूल में एक अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। सोपे दिरिसु, सीन डोनोवन। श्रृंखला 3, इस्तांबुल में ब्रिटिश दूतावास में सुरक्षा के पूर्व प्रमुख। स्लो हाउस डस्टिन डेमरीबर्न्स को मिन्हार पर श्रृंखला 1 से 2 के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे ट्रेन में एक शीर्षगुप्त डिस्क को भूल से छोड़ देने के बाद नियुक्त किया गया। ओलिविया कुक, सिडोनी सिड बेकर। श्रृंखला 1, एक सक्षम, पसंद करने योग्य MI5 एजेंट जिसे स्लो हाउस में नियुक्त किया गया है। स्टीवन वाडिंगटन, जेड मूडी। श्रृंखला 1, MI5 आंतरिक मामलों और सामरिक इकाई डॉग्स के पूर्व सदस्य। पॉल हिगिंस, स्ट्रुआन लोए। श्रृंखला 1, एक अनुचित कार्य ईमेल भेजने के बाद नियुक्त किया गया। कार्डिफ किरवान मार्कस लॉन्गरिज। श्रृंखला 2 से 4 के रूप में 5, जो नौकरी पर जुआ खेलने की प्रवृत्ति रखता है। जोआना स्कैनलन, मोइरा ट्रेगोरियन। श्रृंखला 4 वर्तमान के रूप में डेटाबेस की रानियों में से एक, जिसे क्लाउड व्हेलन द्वारा स्लो हाउस में निर्वासित कर दिया जाता है। वह कैथरीन की अस्थायी प्रतिस्थापन बन जाती है। टॉम ब्रुक, जेके कोए। सीरीज 4 वर्तमान के रूप में नवीनतम स्लो हॉर्स और साइक इवल के पूर्व ऑपरेटिव। वह एकांतप्रिय है और PTSD से पीड़ित है। अन्य 1 से अधिक श्रृंखलाओं में प्रदर्शित होने वाले अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है। क्रिस रेली, निक डफी। श्रृंखला 1 से 3, MI5 के आंतरिक मामलों के प्रमुख और क्रूर सामरिक इकाई जिसे डॉग्स उपनाम दिया गया। क्रिस कॉगहिल हॉब्स। श्रृंखला 1 और 3, डॉग्स का एक सदस्य। सैमुएल वेस्ट, पीटर जुड सांसद। श्रृंखला 1 से 3, एक दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव राजनीतिज्ञ जिसकी कोहनी बहुत तीखी है और जिसे बाद में गृह सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। फ्रेडी फॉक्स जेम्स स्पाइडर वेब। श्रृंखला 1 से 3, रीजेंट्स पार्क मुख्यालय में स्थित एक आत्मसंतुष्ट MI5 एजेंट। नाओमी विर्थनर, मॉली डोरन। श्रृंखला 2 वर्तमान, रीजेंट्स पार्क में एक क्रोधी MI5 रिकॉर्ड कीपर। सीन गिल्डर, बैड, सैम चैपमैन। श्रृंखला 2 से 4 के रूप में पूर्व हेड डॉग और डेविड कार्टराइट के अंगरक्षक से निजी जासूस बने, जिनसे लैम परामर्श करना जारी रखता है। रूथ ब्रैडली, एमा फ्लाइट। श्रृंखला 4 वर्तमान, डॉग्स की सीधी सादी नई मुखिया। जेम्स कैलिस, क्लाउड व्हेलन। श्रृंखला 4 वर्तमान, MI5 या फर्स्ट डेस्क के अनारी, अतिपदोन्नत नए महानिदेशक। श्रृंखला 1 में प्रदर्शित अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है। एंटोनियो अकील, हसन अहमद, लीड्स विश्वविद्यालय का छात्र, जिसका एल्बियन के बेटों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। पॉल हिल्टन ने रॉबर्ट हॉब्डेन की भूमिका निभाई है, जो एक बदनाम और संघर्षरत पत्रकार है, जिसका संबंध अतिवादी दक्षिणपंथी समूहों से है। सैम हेजलडाइन, मो, सन्स ऑफ एल्बियन का नेता, जो एक अतिवादी दक्षिणपंथी समूह है, जिसके पास छिपाने के लिए एक रहस्य है। ब्रायन वर्नेल, करली, सन्स ऑफ एल्बियन का एक कट्टर सदस्य। स्टीफन वाल्टर्स जेप्पो के रूप में एल्बियन के पुत्रों का सदस्य। डेविड वाल्मस्ले, लैरी, सन्स ऑफ एल्बियन के सदस्य। जेम्स फॉल्कनर, चार्ल्स पार्टनर, फ्लैशबैक में शीत युद्ध के दौरान MI5 के पूर्व महानिदेशक, जिनके लिए स्टैंडिश ने उनके निजी सहायक के रूप में काम किया था। श्रृंखला 2 में प्रदर्शित अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है। राडे शेरबेजिजा, निकोलाई कैटिंस्की, एक पूर्व KGB एजेंट जो शीत युद्ध के अंत में देश छोड़कर लंदन में निर्वासन में रह रहा है। मारेक वासुत, आंद्रे चेरनित्स्की, एक पूर्व KGB ऑपरेटिव और हत्यारा जो शीत युद्ध के दौरान सक्रिय था। एलेक उटकॉफ अरकरी पश्किन के रूप में कुलीन वर्ग इल्या नेवस्की के लिए एक फिक्सर। कैथरीन मैककॉर्मैक, एलेक स्ट्रॉपर, अपशॉट के छोटे से गांव की स्थानीय निवासी, डंकन की पत्नी और केली की मां। एड्रियन रॉलिंस, डंकन ट्रॉपर, अपशॉट में एक पब मालिक, एलेक्स का पति और केली का पिता। टैमसिन टोपोलस्की,
केली ट्रॉपर, अपशॉट में एक पब बारमेर और एलेक्स और डंकन की बेटी, फिल डेविस, रिचर्ड बो उर्फ डिकी बो, एक पूर्व MI5 अधिकारी जो बदनाम था और काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो चुका है। श्रृंखला 3 में प्रदर्शित अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है सियोन डैनियल यंग, डगलस, एक विलक्षण MI5 रिकॉर्ड कीपर, चार्ली रोवे बेन, डोनोवन की टीम का सदस्य, इलियट साल्ट, सारा, डोनोवन की टीम की सदस्य। गेविन स्पोक्स ने निजी सुरक्षा फर्म चीफटेन के प्रमुख स्ली मोंटेट की भूमिका निभाई है। निक ब्लडस्टरगेस, एक चीफटेन ऑपरेटिव। श्रृंखला 4 में प्रदर्शित अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है किरण सोनिया सावर, गीती रहमान, रीजेंट्स पार्क में एक MI5 एजेंट, टॉम वोजनिकजका, पैट्रिस, हार्कनेस के अधीन काम करने वाला एक भारे का सैनिक, अन्ना विल्सन जोन्स, आवाज, इसोबेल कार्टराइट, रिवर की मां और डेविड की बेटी। श्रृंखला 5 में प्रदर्शित अन्य उल्लेखनीय पात्रों में शामिल है निक मोहम्मद जफर जाफरी के रूप में लंदन के मेयर जो पुनः चुनाव की मांग कर रहे हैं, 6 रॉडी की प्रेमिका तारा के रूप में हिबा बेनानी, 7 क्रिस्टोफर विलियर्स, डेनिस किम्बॉल, एक उग्र दक्षिणपंथी सांसद जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विक्टोरिया हैमिल्टन, डोडी गिम्बॉल, डेनिस की पत्नी और अभियान प्रबंधक जो एक टैब्लॉइड कॉलम के लिए लिखती है, चेरेल स्कीट, डेवन वेल्स, फ्लाइट के डिप्टी और साथी पूर्व मेट अधिकारी जो अब डॉग बन गए हैं। स्टेनस्टेड हवाई अड्डे पर एक लाइव प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक सहकर्मी द्वारा की गई लेकिन उसी पर आरोपित की गई एक गंभीर गलती के बाद MI5 एजेंट रिवर कार्टराइट को स्लो हाउस में पदावनत कर दिया जाता है, जो MI5 का एक ऐसा विभाग है जो एजेंसी की गड़बड़ियों के लिए आरक्षित है, जिसका मुखिया शराबी और दिखावटी जैक्सन लैम्ब है। लैम्ब रिवर को रॉबर्ट हॉब्डेन पर निगरानी रखने का काम सौंपता है, जो अतिदक्षिणपंथी राजनेताओं पीटर जुर और रोजर सिमंस से जुड़ा एक पत्रकार है। रिवर को पता चलता है कि उसकी सहकर्मी और ऑफिसमेट सिडोनी सिड बेकर को भी हॉब्डेन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो एक कैफे में चुपके से उसकी USB फ्लैश ड्राइव की सामग्री की नकल कर रही है। फिर रिवर को ड्राइव को रीजेंट्स पार्क स्थित सेवा के मुख्यालय में पहुंचाने का निर्देश दिया जाता है, जिससे वह बहुत हैरान होता है। हॉब्डेन अपने पत्रकार साथियों को कई फोन करके दावा करता है कि उसके पास सूचना है कि एक हमला होने वाला है। रिवर अपने दादा से मिलने जाता है, जो बताते हैं कि हॉब्डेन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था जब उनका नाम ब्रिटिश पैट्रियटिक पार्टी की लीक हुई दानदाताओं की सूची में आया था और उन्होंने अपनी परेशानियों के लिए MI5 को जिम्मेदार ठहराया। वह रिवर को चेतावनी देते हैं कि अगर MI5 हॉब्डेन की जांच के लिए स्लो हाउस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जोखिम है और वे विश्वसनीय खंडन चाहते हैं। लैम्ब की लंबे समय से पीड़ित सहायक कैथरीन स्टैंडिश एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में जाती है। ब्रिटिश पाकिस्तानी छात्र हसन अहमद का अतिदक्षिणपंथी समूह सन्स ऑफ एल्बियन द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो अगले दिन सूर्योदय के समय लाइव स्ट्रीम पर उसका सिर कलम करने की घोषणा करते हैं। रिवर आगे की जांच के लिए स्लो हाउस से निकल जाता है। 2-2 कार्य पे जेम्स हॉवेस विल स्मिथ 1 अप्रैल 2022। हसन के अपहरणकर्ता मो, लैरी, करली और जेपो उसे लंदन के एक टेरेस बेसमेंट में बंधक बना लेते हैं और यह पता चलता है कि अपहरण के पीछे सिमंस का हाथ है। रिवर हॉब्डेन के USB ड्राइव की सामग्री की प्रतिलिपि बनाकर उसे रीजेंट्स पार्क पहुंचाने से पहले यह जान लेता है कि उसमें कोई जानकारी नहीं है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी जेम्स स्पाइडर वेब से इस बात की पुष्टि करवाता है। स्टैंडिश को अपने और लैम्ब के एक पूर्व सहयोगी चार्ल्स पार्टनर की मृत्यु के फ्लैशबैक आने लगते हैं। स्लो हाउस के साइबर विशेषज्ञ रॉडी हो को पता चलता है कि वह हॉब्डेन के लैपटॉप को हैक नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एयर गैप लगा हुआ है, जिससे सभी का संदेह और गहरा हो जाता है। उपमहानिदेशक डायना टेवर्नर, स्लो हाउस के एक अन्य सदस्य
जेड मूडी से संपर्क करती है और उसे अपने लिए कुछ ऑफबुक काम करने का निर्देश देती है। स्लो हाउस के दो अन्य सदस्य, मिन हार्पर और लुइसा गाय, काम के बाद एक पब में मिलते हैं और अपने असफल करियर पर शोक व्यक्त करते हैं। रिवर और सिड हॉब्डेन का पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वह कबूल करती है कि उसे लैम्प की टीम में रिवर पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। दोनों एक नकाबपोश आदमी को हॉब्डेन के घर में घुसते और उसका पीछा करते हुए देखते हैं, और अंदर घुसते ही उन्हें पता चलता है कि हॉब्डेन थर्माइट से उसकी हार्ड ड्राइव को नष्ट करने में कामयाब रहा था। रिवर और सिड नकाबपोश आदमी से लड़ते हैं, जबकि हॉब्डेन भाग निकलता है। नकाबपोश आदमी सिड के सिर में गोली मारकर भाग जाता है। 3-3 खराब व्यापार कला, जेम्स हॉवेस, विल स्मिथ 8 अप्रैल 2022। सिड, जो जिंदा है लेकिन गंभीर हालत में है, कुमी 5 सुरक्षाकर्मी अस्पताल ले जाते हैं और रिवर को हिरासत में ले लेते हैं। लैम्प उसे छुड़ाता है और दोनों यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मूडी ही वह बंदूकधारी था जिसे हॉब्डेन को मारने के लिए भेजा गया था। मूडी स्लो हाउस लौटता है और मिन और लुइसा के दोबारा आने पर उन पर हमला करता है, लेकिन हाथापाई में सीरियो से गिरकर उसकी गर्दन टूट जाती है और वह मारा जाता है। लैम्प को लगता है कि रीजेंट्स पार्क में जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए स्लो हाउस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और अगर वह नाकाम रहा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैवर्नर लैम्प से मिलती है और खुलासा करती है कि अहमद पाकिस्तानी सैन्य खुफिया विभाग के दूसरे नंबर के अधिकारी का भतीजा है। उसका अपहरण और उसे छुड़ाने का इरादा एक अनधिकृत झूठा अभियान है जिसकी योजना टैवर्नर ने खुद बनाई है ताकि पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके और साथ ही दक्षिणपंथी गुटों को बेअसर और डराने धमकाने का काम किया जा सके। वह दावा करती है कि उसका एक ऑपरेटिव एल्बियन के बेटों से जुड़ा है जिसने अपहरण की योजना बनाई थी, लेकिन वह बचाव में भी मदद करेगा। यह भी पता चलता है कि स्टैंडिश पार्टनर के साथ अपने संबंधों और उसकी मौत के कारण राजद्रोह के आरोप से बाल-बाल बच गई। हॉब्डेन जुड से मिलता है और उसे हसन के अपहरण की साजिश की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फटकार मिलती है। कर्ली को एक बर्नर फोन से कई गुप्त कॉल करते हुए देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वह टैवर्नर का जासूस है। हसन भागने की कोशिश करता है और मो उसे धमकाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए टैवर्नर लैम्प की टीम को अपने आदमी को छापा शुरू होने का संकेत देने का मौका देती है, जिससे वह हसन के साथ भाग सकता है। वह, रिवर, मिन और लुइसा उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें मो की सिर कटी लाश के अलावा सब कुछ खाली मिलता है। 4-4 मुलाकात के समय जेम्स हॉवेस मोरवेना बैंक्स 15 अप्रैल 2022। यह पता चलता है कि मो, असली नाम एलन ब्लैक, टैवर्नर का जासूस था, लेकिन कर्ली ने उसे पहचान लिया और उसकी हत्या कर दी, जो फिर जेपो, लैरी और हसन के साथ भाग गया। लंदन से बाहर निकलते हुए जेपो और लैरी बताते हैं कि उनका हसन को मारने का कभी इरादा नहीं था और वे उसे रिहा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कर्ली के अनियमित व्यवहार और बयानबाजी से उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। लैम्प और उसकी टीम डॉग्स, मी 5 सुरक्षाकर्मी के आने से पहले ही उस जगह से भाग जाते हैं, यह जानते हुए कि चूंकि ऑपरेशन योजना के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए स्लो हाउस को दोषी ठहराया जाएगा। रिवर, रॉडी को हिरासत में लिए जाने से पहले ही उसे बचा लेता है, लेकिन मिन और लुइसा अपने साथी स्ट्रुआन लॉय को गुर्गों द्वारा उसके घर से ले जाने से नहीं रोक पाते। टैवर्नर स्टैंडिश को कई बार फोन करके अपनी निष्ठा बदलने की कोशिश करती है, यह आरोप लगाते हुए कि लैम्प पार्टनर की मौत में शामिल है, लेकिन स्टैंडिश लैम्प के प्रति वफादार रहती है जब वह उसे निकालने आता है। घर से निकलते ही दोनों को जेम्स वेब और सुरक्षा प्रमुख निक डफी पकड़ लेते हैं और लैम्प की तलाशी लेने के बाद उन्हें जबरन एक कार में बिठा लेते हैं। रीजेंट्स पार्क जाते समय स्टैंडिश अपने हैंडबैग से एक ग्लॉक 17 निकालकर खुद को और लैम्प को आजाद करा लेती है।
यह हथियार मूडी से लिया गया था और लैम्ब ने उसमें रखा था। असफल ऑपरेशन के नतीजों का पता चलने के बाद सुरक्षा सेवा की महानिदेशक इंग्रिड टेरनी अमेरिका में विदेश विभाग की एक बैठक छोड़कर लंदन वापस चली जाती है, जिससे टैवर्नर को मामले को सुलझाने के लिए सीमित समय मिल जाता है। टैवर्नर स्ट्रुआन को यह झूठा सबूत देने के लिए उकसाती है कि ब्लैक से जुड़े झूठे ऑपरेशन के पीछे उसकी बजाय लैम्ब ही मास्टरमाइंड थी। वेब पश्किन के साथ अपनी योजनाबद्ध मुलाकात के बारे में टैवर्नर को बताता है, जो अनिच्छा से मंजूरी दे देता है, जबकि ब्रिटेन और मास्को के बीच यह समझौता है कि रूसी सरकार के आलोचक नेवस्की से खुफिया एजेंटों को दूर रखा जाएगा। मिन और लुइसा पश्किन के सुरक्षा अधिकारियों पियोत्र और किरिल से मिलते हैं, लेकिन रूसी अपने ठहरने के स्थान के बारे में झूठ बोलते हैं। मिन छिपकर एडगवेयर रोड स्थित एक व्यावसायिक पते पर उनका पीछा करता है, लेकिन पियोत्र उसका सामना करता है और उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है। 9-3 शराब पीने का खेल जेरेमी लवरिंग मोरवेना बैंक्स 9 दिसंबर 2022। बंदूक की धमकी एक मजाक है और पियोत्र मिन को अपने और किरिल के साथ वोदका पीने के लिए आमंत्रित करता है। एक दोस्त के आने पर रूसी लोग इस सत्र को बीच में ही रोक देते हैं। बाद में मिन की मौत हो जाती है जब वह नशे में साइकिल से घर लौट रहा था और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। यह मानते हुए कि उसे भी निशाना बनाया गया था, लैम्ब ड्राइवर रेबेका की जांच करता है और पता चलता है कि वह पहले व्लादिवोस्तोक में रहती थी। वह उससे पूछताछ करता है और वह कबूल करती है कि उसे पैसे दिए गए थे। मिन की मौत उसकी कार से नहीं हुई थी और नहीं वह गाड़ी चला रही थी। विरोध प्रदर्शन वाले दिन जर लंदन शहर में भाषण दे रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसके साथ डॉग्स नामक एक सामरिक और सुरक्षा इकाई का नेता निक डफी भी होना है, लेकिन वह टैवर्नर को अपने साथ आने की मांग करता है। पश्किन के काम में मिन की जगह नए आए मार्कस लॉन्ग्रिज ने ले ली है और लुइसा के सामने कबूल करता है कि उसे जुए की लत है, जिसके कारण उसे स्लो हाउस में रखा गया था। डेंडर और स्टैंडिश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चेरनित्स्की कभी ब्रिटेन से बाहर नहीं गया था, बल्कि उसने अपना फोन हवाई अड्डे पर एस्टोनिया जाने वाले एक लोक बैंड के सामान में रख दिया था। द टाइम्स के पत्रकार होने का दिखावा करते हुए रिवर संदिग्ध स्लीपर एजेंट डंकन ट्रॉपर की बेटी केली से दोस्ती करता है। उसके जरिए उसे पता चलता है कि ट्रॉपर और उसकी पत्नी एलेक्स पहले छात्र उग्रवादी थे और लंदन से गांव में आकर बस गए थे। परिवार उसे रात के खाने पर बुलाता है और अपने दोस्त लियो से मिलवाता है, जो असल में चेरनित्स्की है। 10-4 सिकारा जेरेमी लवरिंग मार्क डेंटन और जॉनी स्टॉकवुड 16 दिसंबर 2022। रेबेका बताती है कि मिन पर पियोत्र और किरिल ने हमला किया और उसे कुचल दिया, और चेरनित्स्की ने उसकी हत्या का नाटक करने से पहले उसे मार डाला। लैम्ब को पता चलता है कि कैटिंस्की एक ट्रिपल एजेंट के रूप में शामिल है। वह रूसियों की मदद करने और लैम्ब का ध्यान भटकाने के लिए तैयार हो गया। बदले में उसे दशकों पहले अपने दलबदल के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। स्टैंडिश विक्टर क्रिमोव से बात करता है, जो पास्किन और वेब के बीच मुलाकात तय करने वाला मध्यस्थ था। लैम्ब का कहना है कि क्रिमोव ने पश्किन के नेवस्की का प्रतिनिधि होने के बारे में झूठ बोला था और युवा रूसी संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी था। डेंडर और लैम्ब नेवस्की के निवास पर जाते हैं और पाते हैं कि विकिरण इंजेक्शन से जहर खाने के बाद उसने खुद को गोली मार ली है। लुइसा एक उपयोगिता चाकू से लैस पश्किन से उसके होटल में मिलती है। वह उसे प्रताड़ित करने पर आमादा है, क्योंकि उसका मानना है कि मिन की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। लॉन्ग्रिज उसे रोक लेता है। लैम्ब उसे अस्थायी रूप से रुकने और बैठक जारी रखने का आदेश देता है, क्योंकि पश्किन पूछताछ का विरोध कर सकता है। वह रीजेंट्स पार्क के पास पहुंचता है। चेरनित्स्की ट्रॉपर निवास से निकलता है और रिवर उसका पीछा करता है, जो हवाई क्षेत्र में एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण तैयार करते समय चेरनित्स्की और कैटिंस्की का सामना करती है। एलेक्स ट्रॉपर आता है और बताता है
कि कैटिंस्की विश्वविद्यालय का एक और दोस्त है। फिर वह एक स्टन गन से रिवर को अशक्त कर देती है। 11-5 बोर्डरूम राजनीति। जेरेमी लवरिंग, मार्क डेंटन और जॉनी स्टॉकवुड। 23 दिसंबर 2022। एलेक्स के उड़ान भरने के बाद कैटिंस्की रिवर को बताता है कि वे विमान को ग्लास हाउस में उड़ाने की योजना बना रहे हैं। डंकन और केली रिवर को ढूंढकर उसे खोल देते हैं और वह उन्हें एलेक्स की असली पहचान के बारे में समझाने में कामयाब हो जाता है। रिवर कोड सितंबर का आदेश देती है, जिससे टैवर्नर को जर को रॉयल एक्सचेंज में दिए गए उसके भाषण और ग्लास हाउस के आसपास के इलाके से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लैम्ब डफी को रीजेंट्स पार्क के रिकॉर्ड विभाग में भर्ती कराने के लिए ब्लैकमेल करता है। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि कैटिंस्की ही शिकारा कार्यक्रम का जासूस है। संदेह से बचने के लिए उसने खुद को एक कनिष्ठ नौकरशाह बताया था और सेवा में एक गद्दार का संचालक था। स्टैंडिश क्रीमोव को शतरंज के खेल में हरा देता है और वह बताता है कि वेब मीटिंग की योजना बनाने के लिए उसकी मुलाकात पश्किन से नहीं बल्कि कैटिंस्की से हुई थी। कैटिंस्की ने लैम्ब की टीम को इसमें शामिल होने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया था। ग्लास हाउस में पास्किन और वेब के बीच मुलाकात योजना के अनुसार होती है। हालांकि निकासी अलार्म बजता है और पास्किन बंदूक निकाल लेता है। लुइसा वेब को समझाती है कि पास्किन शायद एफएसबी का सदस्य है और उसने नेवस्की की हत्या की है। पास्किन वेब को गोली मारकर पियोट्र के साथ भाग जाता है और एजेंटों को अंदर बंद कर देता है। लॉन्ग्रिज कॉन्फ्रेंस रूम में छिपाई गई पिस्तौल से किरिल को गोली मार देता है। हो और डेंडर मध्य लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर चेरनित्स्की का पता लगाते हैं और निकासी के दौरान उसका पीछा करते हैं। जब टीम फिर से इकट्ठा होती है तो रिवर को याद आता है कि उसने निगरानी प्रशिक्षण के दौरान ब्लैक से गुप्त रूप से मिलते हुए टैवर्नर की एक तस्वीर खींची थी। लैम्ब डफी की कार रीजेंट्स पार्क वापस कर देती है और टैवर्नर से बात करने की मांग करती है, जो उसे बिना किसी आरोप के बर्खास्त होने का रास्ता बताता है। वह स्टैंडिश को भी धमकाती है और कहती है कि सिड की अस्पताल में मौत हो गई है। लैम्ब उसे बताती है कि उसके द्वारा लौटाई गई कार में एक बम है, जिससे रिवर डफी की सुरक्षा टीम की जांच के दौरान चुपके से अंदर घुस जाती है। रिवर वेब से भिड़ जाती है और आरोप लगाती है कि टैवर्नर ने उसे स्टेनस्टेड अभ्यास के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी दी थी ताकि वह फेल हो जाए और पदावनत हो जाए, क्योंकि उसके पास ब्लैक के साथ उसकी मुलाकात की तस्वीर थी। तस्वीर का पता लगाने और सुरक्षा से बचने के बाद वह और लैम्ब मी-5 के महानिदेशक और प्रेस को टैवर्नर के काम का खुलासा करने की धमकी देते हैं। स्टैंडिश और रॉडी एल्बियन के बेटों द्वारा इस्तेमाल की जा रही वैन की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि यह ब्लैक द्वारा इस्तेमाल की गई पिछली पहचान से जुड़ी है, और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल खत्म होने पर कर्ली घोषणा करता है कि वह अभी भी अहमद का सिर काटने और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मरने की योजना बना रहा है, लेकिन जेपो ब्लैक की लाश से चुपके से ली गई एक पिस्तौल निकालकर कमान संभाल लेता है। हसन समूह को बताता है कि उसके चाचा उसकी सुरक्षित वापसी के लिए उन्हें पैसे दे सकते हैं। ईंधन भरने के बाद कर्ली जेप्पो को मारकर उसे निष्क्रिय कर देता है और फिर से नियंत्रण हासिल कर लेता है। 6 मूर्खताएं। जेम्स हॉवेस विल स्मिथ 29 अप्रैल 2022। टैवर्नर जज से उसके घर पर पूछताछ करती है और बताती है कि हॉब्डेन के आने के बाद उसने अपने अतिदक्षिणपंथी संपर्कों को जो फोन किए थे, उनके कारण ब्लैक की मौत हो गई और मिशन का समझौता हो गया। टेरनी अमेरिका से लौटती है और टैवर्नर द्वारा ऑपरेशन के बारे में उससे और झूठ बोलने के बाद सभी उलझे हुए पहलुओं को सुलझाने का आदेश देती है। कर्ली बंदूक की नोक पर लैरी और हसन को सिर कलम करने के लिए एक सुनसान जंगल में ले जाता है। लैरी अहमद को छुड़ाता है और कर्ली पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन भाग जाता है, जिससे घायल कर्ली हसन को फिर से पकड़ लेता है।
लैरी हार्विच के समुद्री बंदरगाह पर पहुंचता है, लेकिन टेरनी के आदेश पर डॉग्स उसे गोली मार देते हैं और हत्या को सही ठहराने के लिए उसकी लाश पर एक हथियार रख देते हैं। कर्ली हसन को एक नॉर्मन महल के बाहर मारने की तैयारी करता है, जिसे वह एक मूर्खता मानता है। लैम्ब, रिवर, मिन और लुइसा रॉडी की मदद से उन्हें उस जगह तक ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। कर्ली और रिवर के बीच एक छोटी सी गोलीबारी होती है, जिसके बाद हसन कर्ली को एक पत्थर से मार गिराता है। डॉग्स पहुंच जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड डेस की अवज्ञा करते हुए उनका समूह उन्हें कर्ली को मारने से रोक देता है। परिणाम सफल प्रतीत होने पर रॉडी रिवर को बताता है कि सिड के नाम का सारा नामोनिशान मिटा दिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह अभी भी जीवित हो सकती है। हॉब्डेन की हत्या डफी द्वारा की जाती है। यह पता चलता है कि पार्टनर मी 5 का पूर्व महानिदेशक था और एक विदेशी खुफिया सेवा द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के कारण उसने आधिकारिक तौर पर आत्महत्या कर ली थी। लैम्ब स्टैंडिश को बताता है कि वह बंदूक जानता था और उसने उसे मुहैया कराई थी, क्योंकि पार्टनर उसका करीबी दोस्त था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि लैम्ब ने रिवर के दादा डेविड कार्टराइट के आदेश पर उसे मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप दिया। सीरीज 2, 2022। कुल संख्या। श्रृंखला में क्रमांक शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 7-1 अंतिम पड़ाव जेरेमी लवरिंग विल स्मिथ 2 दिसंबर 2022। पूर्व फील्ड एजेंट रिचर्ड बॉफ उर्फ डिकी बॉफ एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है और उसका पीछा करता है जिसने शीत युद्ध के दौरान उसे प्रताड़ित किया था और रेल रिप्लेसमेंट बस में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। जैक्सन लैम्ब जांच करता है और बॉफ का सीट के नीचे छिपा हुआ फोन ढूंढता है जिस पर सिकारा लिखा है और स्लो हाउस की टीम को गहराई से जांच करने के लिए कहता है। रिवर अपने दादा से बो की मौत के बारे में बात करता है। डेविड ब्रिटिश समाज में व्याप्त रूसी स्लीपर एजेंटों के सिकारा सिद्धांत पर चर्चा करता है, जिसे मी 5 ने कोई स्लीपर न मिलने पर एक धोखा बताकर खारिज कर दिया था, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कार्यक्रम के कथित मास्टरमाइंड एलेक्जेंडर पोपोव का अस्तित्व ही नहीं था। वह रिवर को बताता है कि वो पूर्वी बर्लिन में लापता हो गया था और माना जाता है कि वह दलबदल कर गया था, लेकिन नशे में वापस लौटा। बो ने दावा किया कि पोपोव ने उसका अपहरण कर उसे प्रताड़ित किया था, उसे जबरन ब्रांडी पिलाई थी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। डेविड रिवर के इस सिद्धांत को खारिज करता है कि बो की मौत एफएसबी का काम थी या किसी साजिश से जुड़ी थी, लेकिन रिवर को सावधान रहने की चेतावनी देता है। मिन और लुइसा को वेब के साथ ग्लासहाउस में होने वाली एक गुप्त बैठक के लिए पृष्ठभूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाता है, जो उसके और ब्रिटेन स्थित ऊर्जा कुलीन वर्ग और दलबदलू इल्या नेवस्की के प्रतिनिधि अरकरी पश्किन के बीच होती है। हो और नवागंतुक शर्ली डेंडर बस और ट्रेन से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहा था उसने उसे चुपके से जहर दे दिया और फिर कॉट्सवोल्ड्स में स्ट्राउड के लिए एक और ट्रेन पकड़ ली। रिवर लैम्ब के पास जाता है और बताता है कि उसे सिकारा की साजिश के बारे में पता है और वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्राउड जा रहा है। 8-2 अपशॉट विद लव जेरेमी लवरिंग मोरवेना बैंक्स 2 दिसंबर 2022। लैम्ब की मुलाकात निकोलाई कैटिंस्की से होती है, जो एक पूर्व केजीबी एजेंट और दलबदलू है। उसका आरोप है कि पूर्वी बर्लिन में तैनात रहते हुए उसने पोपोव को यह कहते सुना था कि सोवियत संघ के पतन के बाद भी सिकारा कार्यक्रम के लिए धन जारी रहे। पोपोव जिस व्यक्ति आंद्रेई चेरनित्स्की से बात कर रहा था, उसका विवरण बो के हत्यारे से मेल खाता है। रिवर स्ट्राउड में एक टैक्सी ड्राइवर को रिश्वत देता है, जो बताता है कि उसने चेरनित्स्की को अपशॉट के एक हवाई अड्डे और फ्लाइंग क्लब तक पहुंचाया था, लेकिन उसे इस बारे में झूठ बोलने और एक नंबर पर कॉल करने का निर्देश दिया गया था अगर कोई उसे ढूंढने आए। हो ने फोन का पता एस्टोनिया से लगाया। लैम्ब टैवर्नर से मिलता है और उसे रिवर के लिए
एक फर्जी पहचान पत्र और कवर पैकेज के लिए धन देने के लिए मना लेता है, जिससे वह फिर मिलता है और उसे हवाई अड्डे और उसके मालिक डंकन ट्रॉपर की जांच करने का निर्देश देता है। टैवर्नर लंदन में एक बड़े पूंजीवाद विरोधी विरोध प्रदर्शन के संबंध में वर्तमान गृह सचिव पीटर जुड से बात कर रहा है। टियर्नी MI5 पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लेती है। वह स्टैंडिश की रिहाई के बदले में डोनोवन को ग्रे बुक्स तक पहुंच देने और फिर डफी द्वारा उसे गिरफ्तार करवाने की योजना बनाती है। इस बीच स्टरगेस सेफ हाउस से भाग जाता है, जहां डोनोवन बताता है कि वह एलिसन डन के भाई बहनों बेन और सारा के साथ मिलकर उसकी मौत का न्याय ढूंढने की कोशिश कर रहा है। स्टैंडिश सहानुभूति जताता है और उन्हें बताता है कि वे जिस फाइल की तलाश कर रहे हैं वह उन्हें कहाँ मिल सकती है। इस बीच रिवर अपने दादा को, जो स्मृति लोप से पीड़ित है, दिलासा देता है। रॉडी सेफ हाउस का पता लगाता है और लैम्प के साथ स्टैंडिश को बचाने निकल पड़ता है। रिवर और लुइसा डोनोवन और बेन को फाइल भंडारण केंद्र में ले जाती है, जहां बेन बताता है कि ग्रे बुक्स एक छलावा थीं और वह एक अलग फाइल ढूंढ रहा है। डोरन से बातचीत के बाद टियर्नी यह निष्कर्ष निकालती है कि पार्क में किसी ने डोनोवन के लिए एक खास फाइल उस केंद्र के अंदर छिपा दी है। डफी चीफ्टेन भारे के सैनिकों की एक टीम का प्रभार संभालता है और टियर्नी उसे आदेश देता है कि वह उस जगह के अंदर सभी लोगों को मार डाले ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फाइल लीक न हो। 17/5 सफाई शाउल मेजस्टीन, मार्क डेंटन और जॉनी स्टॉकवुड 20 दिसंबर 2023। टियर्नी टैवर्नर से भिलती है, जिसके बारे में पता चलता है कि वह डोनोवन का सूत्रधार था और उसने फुटप्रिंट फाइल को डोनोवन के लीक करने के लिए उस जगह पर छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें गड़बड़ी के सबूत है जो टियर्नी के पतन का कारण बनेंगे। सालों पहले उसने एक नए उपकरण का परीक्षण करने का फैसला किया था जो किसी भी कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से हैक कर सकता था। इस उपकरण की विफलता के कारण कई लोग बाल बचे और इस दुर्घटना की एकमात्र रिपोर्ट फुटप्रिंट में संग्रहीत है। एलिसन की इसे दुनिया के सामने लीक करने की योजना का टियर्नी ने पर्दाफाश कर दिया, जिसने उसे मारने और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए एक ऑपरेटिव भेजा। चीफ्टेन के एजेंट उस जगह में घुसने और उसके बाहर जाल बिछाने की तैयारी करते हैं। रिवर लैम्प को चेतावनी देती है और फिर स्लो हाउस को फोन करके शर्ली और मार्कस की मदद मांगती है, ठीक उससे पहले कि चीफ्टेन फोन लाइनें काट देता है। शर्ली और मार्कस हथियारबंद होकर उस जगह पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि रिवर और लुइसा की मदद करके लैम्ब उन्हें उनकी नौकरियां वापस दे देगा। चीफ्टेन के एजेंट इमारत में घुस जाते हैं और उस जगह के एकमात्र सुरक्षा कर्मचारी डगलस को पकड़ लेते हैं, जिसे कुछ ही देर बाद डफी बेरहमी से मार डालता है। लैम्ब डन के घर स्टैंडिश के पास पहुंचता है और उसे सारा से बचाता है, लेकिन स्टरगेस और हॉब्स घर में सभी को मार डालने का आदेश लेकर पहुंचते हैं। रिवर, लुइसा, बेन और डोनोवन चीफ्टेन के हमले का विरोध करते हैं और फुटप्रिंट फाइल ढूंढ लेते हैं, लेकिन बेन मारा जाता है। 18/6 पद चिन्ह शाउल मेजस्टीन, विल स्मिथ 27 दिसंबर 2023। हॉब्स और स्टरगेस डन के घर पर धावा बोलते हैं, लेकिन लैम्ब उन्हें मात दे देता है, जिसने घर में बम के जाल बिछा रखे हैं। साराह एक छोटी सी लड़ाई के बाद स्टरगेस का गला घोंटकर उसे मार देती है, जबकि लैम्ब हॉब्स को मार देता है। रॉडी बहादुरी से बचाव का प्रयास करता है और घर के किनारे एक बस को टक्कर मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब तक वह कोई मदद नहीं कर पाता। डोनोवन खुद को बलिदान कर देता है ताकि रिवर और लुइसा फुटप्रिंट फाइल के साथ फाइल भंडारण केंद्र से बच सके और उन्हें शर्ली द्वारा डफी के नियोजित हमले से बचा लिया जाता है। मार्कस डफी को मुक्कामुक्की में हरा देता है और लुइसा डफी के सिर पर पत्थर मारकर उसे खत्म कर देती है। लैम्ब स्टैंडिश को बताती है कि उसका हीरो चार्ल्स पार्टनर एक गद्दार था जो उसका इस्तेमाल कर रहा था, जिससे हताश स्टैंडिश को स्लो हाउस से इस्तीफा देना पड़ा। रिवर फुटप्रिंट को अपने दादा के पास ले जाता है, जो उसे नष्ट कर देता है।
इस चिंता में कि इससे मी 5 की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसकी आशंका से रिवर ने पहले ही एक कॉपी बना ली है जिसे वह लीक कर देता है। इसके बाद टेरनी और जर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्रृंखला 4, 2024। लुईसा मरते हुए किरिल से पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि पश्किन और उसके साथी ग्लास हाउस खाली होने के दौरान नेवस्की के खातों से पैसे निकालने वाले थे। रिवर को हवाई अड्डे पर छोड़ा गया बम मिलता है और उसे पता चलता है कि हमला एक धोखा था, इसलिए वह टैवर्नर को कोड सितंबर वापस लेने के लिए कहती है। एलेक्स अपना रास्ता बदल देती है और जब ग्लास हाउस डकैती के लिए पर्याप्त समय तक बंद रहता है तो स्थिति को शांत कर देती है। हो रिवर को सूचित करता है कि चेरनित्स्की का गंतव्य टूनब्रिज वेल्स है, जहां उसके दादा रहते हैं। चेरनित्स्की ट्रेन में हो पर घात लगाता है, लेकिन डेंडर के ट्रेन में चढ़ने और उससे लड़ने में मदद करने के बाद चेरनित्स्की भाग निकलता है। लैम्प कैटिंस्की को फोन करता है और यह अनुमान लगाता है कि वह कथित रूप से काल्पनिक रूसी जासूस अलेक्जेंडर पोपोव है। कैटिंस्की ने खुलासा किया कि वह MI5 में अपने जासूस चार्ल्स पार्टनर के प्रतिशोध में लैम्प को भी मारना चाहता था। लैम्प, जो पहले से ही इस बात से वाकिफ था, ने डेविड को सूचित कर दिया था कि पार्टनर की मौत में उसकी मिलीभगत के कारण वह एक और संभावित निशाना था। जब तक रिवर केली के साथ विमान से टूनब्रिज वेल्स पहुंचता है, तब तक डेविड घात लगाकर चेरनित्स्की को बंदूक से मार चुका होता है। लुईसा और लॉन्ग्रिज पश्किन को मार देते हैं। जब वह ग्लास हाउस से भागने की कोशिश करता है, रास्ते में उसने पियोत्र को धोखा देकर मार डाला था। यह महसूस करते हुए कि उसे मात दी जा चुकी है, कैटिंस्की लैम्प को उसे मारने के लिए उकसाता है। लैम्प कैटिंस्की को उसकी रिवॉल्वर में एक गोली छोड़कर छोड़ देता है और कैटिंस्की खुद को मार लेता है। टैवर्नर और जूड कोड सितंबर के धोखे के लिए एक कवर स्टोरी बनाते हैं, इसे एक सुरक्षा चूक का दोषी ठहराते हैं और प्रधानमंत्री को इसमें फंसाते हैं, जिससे अगले नेतृत्व चुनाव में जूड के लिए उनके खिलाफ संभावनाएं बढ़ जाती है। लैम्ब टैवर्नर से सेंट लियोनार्ड्स चर्च में अन्य मृत मी 5 एजेंटों के साथ मिन के लिए एक पट्टिका लगाने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। लैम्ब और स्लो हॉर्स चर्च में घुस जाते हैं और एक बेंच के पीछे मिन के लिए एक पट्टिका छिपा देते हैं। स्लो हाउस के बाकी सदस्यों के जाने के बाद लैम्ब डिकी बोकीजो के रूप में सेवा की स्मृति में एक हस्तलिखित नोट जोड़ता है। लैम्ब के चले जाने पर वह नोट जमीन पर गिर जाता है। सीरीज 3, 2023। कुल संख्या। श्रृंखला में क्रमांक शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 13 एक अजीब खेल शाउल मेजस्टीन विल स्मिथ 29 नवंबर 2023। सीन डोनोवन और एलिसन डन प्रेमी है और इस्तांबुल में तैनात ब्रिटिश खुफिया एजेंट है। एक रात डोनोवन डन का पीछा करता है। उसे शक है कि उसने ब्रिटिश दूतावास से एक वर्गीकृत फाइल चुराई है। वह एक अज्ञात आदमी के साथ फाइल, लेबल फुटप्रिंट का आदान प्रदान करने से पहले शहर के माध्यम से पीछा करने के दौरान उसे खो देती है। डोनोवन जल्द ही डन के मारे गए शरीर को पाता है और उसे लेकर दुखी होता है। एक साल बाद स्लो हाउस में टीम अपने सामान्य थकाऊ कार्यों में लगी हुई है। अपने काम के बाद AA मीटिंग में भाग लेने के लिए स्टैंडिश की दोस्ती डोनोवन खुद को जॉन कहने और AA समूह का हिस्सा होने का नाटक करने से होती है और वे एक कैफे में जाते हैं। डोनोवन द्वारा लैम्प का उल्लेख करने के बाद असहज महसूस करते हुए स्टैंडिश चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता लुईसा स्टैंडिश की कैफे तक की गतिविधियों पर नजर रखती है, देखती है कि सुरक्षा कैमरे के तार कटे हुए थे और पास के एक अंडरपास में स्टैंडिश का हेयर ग्रिप ढूंढती है। स्लो हाउस में रिवर को स्टैंडिश की एक तस्वीर भेजी जाती है जिसमें उसके सिर पर बंदूक तान दी गई है और संदेश है, बार्बिकन ब्रिज 1 मिनट वरना मर जाएगी। 14-2 कठिन सबक शाउल मेजस्टीन विल स्मिथ 29 नवंबर 2023। संदेश के बारे में किसी को न बताते हुए
रिवर बार्बिकन ब्रिज की ओर दौड़ता है और वेब से मिलता है, जो उसके परिवार को धमकी देने वाले अपहरणकर्ताओं की ओर से काम कर रहा है। वेब रिवर को निर्देश देता है कि वह दोपहर 1 घंटा से पहले MI5 मुख्यालय से प्रधानमंत्री की वेटिंग फाइल चुरा ले, वरना स्टैंडिश मारा जाएगा। रिवर को शक होता है कि वह किसी शरारत का शिकार हुआ है, जब तक कि एक स्नाइपर का लेजर टारगेट वेब के सीने पर दिखाई नहीं देता। रिवर सीजन 2 में ग्लास हाउस की घटना से गायब हुए एक हीरे को खोजने का दावा करके पार्क में प्रवेश पाता है। इस बीच लुइसा कैफे के आसपास की जांच जारी रखती है और एक लावारिस कार का पता डोनोवन से लगाती है। लैम्ब देखता है कि स्लो हाउस पर नजर रखी जा रही है। शर्ली और मार्कस एक निगरानीकर्ता का पीछा करते हैं, लेकिन वह भाग निकलता है। लैम्ब एक पुराने सहयोगी सैम चैपमैन से मिलता है और यह पता लगाता है कि डोनोवन एक निजी सुरक्षा फर्म में कार्यरत है। पार्क में रिवर कुत्तों सुरक्षा के प्रमुख निक डफी को चकमा देकर एक दूसरे कुत्ते हॉब्स से सुरक्षा पास चुराकर धीरे धीरे रिकॉर्ड विभाग में पहुंच जाता है। रिकॉर्ड प्रमुख मॉली डोरन रिवर को पीएम की फाइल ढूंढने में मदद करने से इनकार कर देती है। लैम्ब फोन करके रिवर को तुरंत पार्क से बाहर निकलने का निर्देश देता है और कहता है कि स्टैंडिश को कोई वास्तविक खतरा नहीं है, क्योंकि अपहरणकर्ता एक टाइगर टीम से है जिसे MI5 सुरक्षा की परीक्षा लेने के लिए डिजाइन किया गया है। रिवर पार्क से चुपके से निकल जाता है, लेकिन बाद में डफी और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। 15-3 टाइगर्स के साथ बातचीत शाउल मेजस्टीन विल स्मिथ 6 दिसंबर 2023। डफी रिवर को इस बात का बदला लेने के लिए बेरहमी से पीटता है कि उसने डॉग्स को नाकाबिल दिखाया था। लैम्ब को पता चलता है कि स्टैंडिश के अपहरणकर्ता निजी सुरक्षा फर्म चीफटेन है, जो एक टाइगर टीम है जिसे गृह सचिव पीटर जुड ने MI5 की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर करने के लिए नियुक्त किया था। जुड इस ऑपरेशन की स्पष्ट सफलता का इस्तेमाल टियर्नी को MI5 की सुरक्षा का निजीकरण करने के लिए मजबूर करने के लिए करता है, जिससे चीफटेन को कारोबार मिलता है, जिसे जुड का एक पुराना स्कूली दोस्त स्ली मोंटेथ चलाता है। हालांकि मोंटेथ स्थिति पर नियंत्रण खो देता है जब डोनोवन गुंडा बन जाता है। चीफटेन के संचालक स्टरगेस का अपहरण कर लेता है और स्टैंडिश और स्टरगेस को एक नए सुरक्षित घर में ले जाता है। शर्ली और मार्कस अनाधिकृत रूप से डोनोवन के फ्लैट में घुस जाते हैं और उसकी योजना के दूसरे चरण के बारे में जान जाते हैं, जो कि MI5 की ग्रे बुक्स, जो षड्यंत्र के सिद्धांतों का एक रिकॉर्ड है, को हासिल करना है। जब दोनों पुलिस द्वारा फ्लैट में पकड़े जाते हैं, तो वे लैम्ब को फोन करके अपनी MI5 पहचान साबित करते हैं और अपनी खोज की रिपोर्ट उसे देते हैं, लेकिन वह उन्हें उनकी अक्षमता के कारण नौकरी से निकाल देता है। लैम्ब रिवर को MI5 से रिहा करवाता है और उसे लुइसा के साथ चीफटेन के मुख्यालय भेजता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वेब पूरे समय चीफटेन के साथ काम कर रहा था। मोंटेथ वेब को डोनोवन को पैसे देने और स्टैंडिश की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भेजता है, लेकिन एक विवाद के कारण डोनोवन गलती से वेब की हत्या कर देता है। लैम्ब स्टैंडिश की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट में जुर और मोंटेथ के डिनर में खलल डालता है। डोनोवन वेब के शव को रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। लंदन के वेस्टेकर्स शॉपिंग मॉल में एक आत्मघाती बम विस्फोट होता है, जिसे रॉबर्ट विंटर्स ने अंजाम दिया था। विंटर्स द्वारा हमले की बात कबूल करते हुए एक वीडियो जारी करने के बाद पुलिस उसके फ्लैट में घुस जाती है, लेकिन उनमें से 3 एक बम के जाल में फंसकर मारे जाते हैं। रिवर लुइसा के सामने कबूल करता है कि उसे लगता है कि उसके दादा डेविड अल्जाइमर से पीड़ित है और उन्हें पागलपन हो रहा है। वह उसे डेविड की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे डेविड ने रिवर की बचपन में देखभाल की थी। इस बीच मार्कस अपनी जुए की लत से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। रॉडी का दावा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। स्टैंडिश की जगह मोइरा ट्रेगोरियन ने ले ली है, जो दिखने में बहुत काबिल है और PTSD से पीड़ित जेके कोए स्लो हाउस में शामिल हो गए हैं।
डेविड के घर पर एक आदमी रात में आता है, खुद को रिवर होने का दावा करता है। डेविड उसे गोली मारकर मार देता है और फिर भाग जाता है। लैम्ब को डॉग्स की नई कमांडर एमा फ्लाइट रिवर के शव की पहचान करने के लिए बुलाती है और वह पहचान लेता है, हालांकि उसे पता चलता है कि वह रिवर नहीं है। लैम्ब स्टैंडिश से उसके फ्लैट पर मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि रिवर ने डेविड को वहां पनाह देने का इंतजाम किया है। रिवर को फ्रांस में एक टैक्सी की पिछली सीट पर सफर करते हुए दिखाया गया है। 20-2 एक अजनबी शहर में आता है। एडम रैंडल विल स्मिथ 11 सितंबर 2024। यह जानने के बाद कि डेविड ने जिस आदमी को गोली मारी थी वह बर्ट्रेंड नाम का एक हत्यारा था, रिवर डेविड को स्टैंडिश के फ्लैट में छिपा देता है, बर्ट्रेंड की पहचान ग्रहण करता है और जांच पड़ताल करने के लिए फ्रांसीसी शहर लवंडे पहुंच जाता है। लैम्ब टीम को बताता है कि रिवर जिंदा है और मानसिक रूप से बिगड़ते डेविड से यह पूछने में असफल रहता है कि फ्रांस में उसके दुश्मन क्यों हो सकते हैं। मी-5 विश्लेषक गीती रहमान को पता चलता है कि रॉबर्ट विंटर्स एक ठंडा शरीर है। मी-5 द्वारा बनाई गई एक फर्जी पहचान टैवर्नर सबूत नष्ट कर देता है और नए फर्स्ट डेस्क क्लॉड व्हेलन को ब्लैकमेल करके इस मामले को छिपाने के लिए मजबूर करता है। रिवर सुरागों का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह लेस आर्ब्रेस पहुंचता है और विंटर्स और बर्ट्रेंड दोनों से जुड़े एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा लगभग मार ही डाला जाता है। रिवर को एक और आदमी बचाता है, जो उसे अपनी बंदूक की बट से मारकर बंदी बना लेता है। 21-3 आपके विचारों के लिए पैसा एडम रैंडल मोरवेना बैंक्स 18 सितंबर 2024। रिवर को बर्ट्रेंड की मां ने बंदी बना लिया है, जो बताती है कि बर्ट्रेंड के पिता फ्रैंक हार्कनेस ने लेस आर्ब्रेस में अलग अलग माताओं से कई बेटों का पालन पोषण किया था और वह अपने बेटे की मौत के लिए हार्कनेस को जिम्मेदार मानती है। एक भील रिवर को बर्ट्रेंड समझकर उसे मारने आती है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। फ्लाइट लैम्ब से पूछताछ करता है, जो डेविड का ठिकाना बता देता है। स्टैंडिश फ्लाइट से डेविड को छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भ्रमित डेविड भाग जाता है। व्हेलन गिती को टैवर्नर की पीठ पीछे मी-5 के ठंडे शवों की जांच करने के लिए नियुक्त करता है। लैम्ब को ट्रेगोरियन से पता चलता है कि डेविड का बैगमैन सैम चैपमैन 30 साल पहले लवंडे में रहा था, ठीक उसी समय जब हार्कनेस चैपमैन को मारने के लिए एक हत्यारे पैट्रिस को भेजता है। लैम्ब मार्कस और शर्ली की मदद से चैपमैन को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पैट्रिस भाग जाता है। 22-4 रिटर्न एडम रैंडल मार्क डेंटन और जॉनी स्टॉकवुड 25 सितंबर 2024। चैपमैन लैम्ब को बताता है कि कैसे डेविड ने उसे 30 साल पहले लेस आर्ब्रेस भेजा था ताकि वहां काम करने वाले भारे के सैनिकों को एक महिला के बदले में बंदूकों, पैसों और ठंडी लाश वाली पहचान का जखीरा दे सके। हार्कनेस के नियोक्ता उसे जान से मारने की धमकी देते हैं अगर वह चैपमैन और डेविड को मारकर वेस्टेकर्स में उनकी संलिप्तता को छिपाने में उनकी मदद नहीं करता। लैम्ब को पता चलता है कि डेविड पुराने मी-5 मुख्यालय, जो अब एक आलीशान होटल है, गया है और डॉग्स के पहुंचने से पहले उसे वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। देश से भागने की कोशिश करते हुए डेविड का ठिकाना बताने से इनकार करने पर चैपमैन पैट्रिस द्वारा पकड़ा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। व्हेलन को पता चलता है कि रिवर बर्ट्रेंड की ठंडी लाश वाली पहचान का इस्तेमाल करके फ्रांस पहुंच गया है। रिवर जैसे ही लंदन लौटता है, डॉग्स उसका पीछा करते हैं और डेविड के घर भाग जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां का लेस आर्ब्रेस से संबंध हो सकता है, इससे पहले कि वह फ्लाइट द्वारा पकड़ा जाता है। 23-5 गंभीर खतरा एडम रैंडल मार्क डेंटन और जॉनी स्टॉकवुड और विल स्मिथ 2 अक्टूबर 2024। डेविड लैम्ब और स्टैंडिश को बताता है कि जिस महिला को उसने लेस आर्ब्रेस से गुप्त रूप से निकाला था, वह उसकी बेटी थी, रिवर की मां, जिसे उसने पैसे,
हथियार और नकली पहचान के बदले में हार्कनेस द्वारा जन्म से प्रशिक्षित हत्यारों का एक अस्वीकार्य हत्या दस्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लैम्ब चैपमैन के लापता होने की जांच करने के लिए निकल पड़ता है, जबकि स्टैंडिश डेविड को स्लो हाउस ले जाता है। ट्रेगोरियन को हो से पता चलता है कि व्हेलन ने उसे स्लो हाउस इसलिए भेजा था क्योंकि उसने अनजाने में इस बात के सबूत खोज निकाले थे कि वह वेश्याओं से मिलता है। कोएहो को बताता है कि उसकी प्रेमिका किम असल में एक रोबोट है। रिवर फ्लाइट को मना लेता है कि वह लेस आर्ब्रेस से हार्कनेस के समूह की जो तस्वीर उसने ली थी उसे पार्क भेज दे। गीती को पता चलता है कि हार्कनेस एक पूर्व विशेष बल और CIA ऑपरेटिव है जिसे गबन और यातना जैसे अपराधों के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। व्हेलन और टैवर्नर हार्कनेस के बेटों की कोल्ड बॉडी पहचान को दुनिया भर में हुई कई पिछली हत्याओं से जोड़ते हैं और एक पर्दा डालने की योजना बनाते हैं। हार्कनेस मॉली के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसे अपनी सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए मजबूर करता है ताकि वह रिवर को पार्क ले जा रहे कुत्तों के काफिले पर नजर रख सके, और पैट्रिस को उसे रोकने के लिए भेजता है। पैट्रिस 4 कुत्तों को मार डालता है, फ्लाइट को बेहोश कर देता है और रिवर का अपहरण कर लेता है। रिवर को हार्कनेस से मिलने ले जाया जाता है, जो रिवर के इस संदेह की पुष्टि करता है कि वह उसका जैविक पिता है। हार्कनेस रिवर को अपने संगठन का हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है, जिसे रिवर तुरंत अस्वीकार कर देता है। डॉग्स रिवर के स्थान पर उसी समय पहुंचते हैं जब लुइसा और फ्लाइट वहां पहुंचते हैं। हार्कनेस रिवर की स्वेटशर्ट में एक जिंदा ग्रेनेड डालता है। लुइसा उसे पानी में फेंक देती है, जहां वह फट जाता है, लेकिन हार्कनेस उस अफरातफरी में बच निकलता है। रिवर पीछा करते हुए उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाता है, जहां हार्कनेस खुद को गिरफ्तार होने देता है। इस बीच लैम्ब को चैपमैन का शव वहीं मिलता है जहां वह अपनी उड़ान निधि लेने गया था। पैट्रिस, जिसके पास चैपमैन का फोन है, ट्रेगोरियन द्वारा चैपमैन के लिए छोड़े गए एक संदेश को सुनता है जिसमें कहा गया है कि डेविड स्लो हाउस में सुरक्षित है। पैट्रिस स्लो हाउस पर हमला करता है, मार्कस को मार डालता है, इससे पहले कि शर्ली उसे मार देती है, और वापस लौट रहे लैम्ब द्वारा उसे वश में कर लिया जाता है। कोए शर्ली को पैट्रिस को मारने से रोकता है और फिर खुद उसे गोली मार लेता है। हार्कनेस अपनी रिहाई के लिए सौदेबाजी करते हुए यह खुलासा करने की धमकी देता है कि मी-5 और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने सालों से अपने निशाने पर आए लोगों को मारने के लिए उसके भारे के गुर्गों को काम पर रखा था। उसने मॉली के घर पर व्हेलन और दूसरे सुरक्षा प्रमुखों के नाम चिट्ठियां छोड़ी थीं, जिन्हें उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाना था। रिवर ने डेविड को उसकी मर्जी के खिलाफ एक केयर होम में भेज दिया है और लैम्ब उसे चुपचाप ड्रिंक के लिए बुलाता है। श्रृंखला 5, 2025। कुल संख्या। श्रृंखला में क्रमांक शीर्षक 8, निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 25 एक बुरी तारीखें शाउल मेजस्टीन विल स्मिथ 24 सितंबर 2025। एक सैन्य ग्रेड असॉल्ट राइफल से लैस एक बंदूकधारी अपने फ्लैट के बाहर कई नागरिकों की हत्या कर देता है और फिर एक अज्ञात स्नाइपर द्वारा उसे मार गिराया जाता है। मृतकों में लंदन के मेयर जफर जाफरी का एक प्रचारक भी शामिल है, जो कंजर्वेटिव सांसद डेनिस गिम्बल के खिलाफ पुनर्निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फ्लाइट ने हमलावर की पहचान रॉब ट्रू के रूप में की है, जो गिम्बल का एक समर्थक है और इंसेल फोरम पर कट्टरपंथी बना हुआ है और उसके संभावित हत्यारे द्वारा भर्ती किया गया था। दूसरी ओर शर्ली रॉडी को एक कार की टक्कर से बचाती है, यह मानकर कि यह उसकी जान लेने की कोशिश थी। हालांकि स्लो हाउस के बाकी लोग उसकी चिंताओं को मार्कस की मौत के अपराधबोध और PTSD से उपजा बताकर खारिज कर देते हैं। लुइसा को 6 महीने के मानसिक स्वास्थ्य अवकाश के लिए विदा किया जाता है, लेकिन वह रिवर से निजी तौर पर कहती है कि वह सेवा छोड़ने का इरादा रखती है। रॉडी की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंतित, शर्ली उसका पीछा करती है और उसे अपनी प्रेमिका तारा से मिलते देखकर हैरान रह जाती है,
वह दोनों का पीछा करते हुए एक नाइट क्लब तक जाती है। स्टैंडिश शर्ली का पीछा करते हुए रिवर से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता है। शर्ली गलती से एक ग्राहक पर हमला कर देती है, जिससे रिवर के साथ उसकी तीखी बहस हो जाती है, लेकिन रॉडी और तारा को कैब में क्लब से निकलते हुए देखकर वह फिर से उसका पीछा करने लगती है। रॉडी को उसके फ्लैट पर छोड़ने के बाद तारा चुपके से एक अनजान व्यक्ति को उसकी लोकेशन बता देती है। 26/2 इनकम्पनीडो शाउल मेजस्टीन टीबीए 1 अक्टूबर 2025। 27/3 लंबी कहानियां शाउल मेजस्टीन टीबीए 8 अक्टूबर 2025। 28/4 मिसाइल शाउल मेजस्टीन टीबीए 15 अक्टूबर 2025। 29/5 सर्कस शाउल मेजस्टीन टीबीए 22 अक्टूबर 2025। 30/6 निशान शाउल मेजस्टीन टीबीए 29 अक्टूबर 2025। उत्पादन रॉयल टेलीविजन सोसाइटी कार्यक्रम पुरस्कार लेखक नाटक विल स्मिथ मनोनीत 39। रॉयल टेलीविजन सोसाइटी क्राफ्ट और डिजाइन पुरस्कार ध्वनि स्क्रिप्टेड जो बील एंड्रयू सिसन्स और मार्टिन जेनसेन मनोनीत 40। ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन मनोनीत 41। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जैक लोवेन मनोनीत। ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन क्राफ्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन फिक्शन केटी वेलैंड असफलता संक्रामक है के लिए मनोनीत 42। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत मिक जैगर और डैनियल पेम्बर्टन मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि फिक्शन मार्टिन जेनसेन, जो बील, डंकन प्राइस, क्रेग बटर्स, सारा एलियास और एंड्रयू सिसन्स मनोनीत। 2024 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार टेलीविजन सीरीज में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा गैरी ओल्डमैन मनोनीत 43। ऑपरेटर पुरस्कार टेलीविजन नाटक विंस मैकगहोन और जेम्स हैरिसन क्लीनिंग अप के लिए मनोनीत 35। बीएफई कट एबव अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ संपादित श्रृंखला ड्रामा सैम विलियम्स और जोफिया टालास मनोनीत 44। कास्टिंग डायरेक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स टीवी ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग नीना गोल्ड और मेलिसा गेथिन क्लार्क मनोनीत 45। मनोनीत यूएससी स्क्रिप्टर पुरस्कार एपिसोडिक श्रृंखला विल स्मिथ नेगोशिएटिंग विद टाइगर्स के लिए जीत गया 37। एसीईएडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादित नाटक श्रृंखला सैम विलियम्स स्ट्रेंज गेम्स के लिए मनोनीत 46। सैटेलाइट पुरस्कार किसी श्रृंखला नाटक या शैली में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन जीत गया 47। बीपीजी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज धीमे घोड़े मनोनीत 48। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन जीत गया 49। सर्वश्रेष्ठ लेखक विल स्मिथ मनोनीत 48। रॉयल टेलीविजन सोसाइटी कार्यक्रम पुरस्कार प्रमुख अभिनेता पुरुष गैरी ओल्डमैन मनोनीत 50। ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज धीमे घोड़े मनोनीत 51। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जैक लोवेन मनोनीत। ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन क्राफ्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन फिक्शन सैम विलियम्स लास्ट स्टॉप के लिए जीत गया 52। जोफिया टालास ओल्ड स्कोर्स के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर डिजाइन लूसी सिबिक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि फिक्शन स्लो हॉर्सेस साउंड टीम जीत गया। लोकेशन मैनेजर्स गिल्ड इंटरनेशनल अवार्ड्स समकालीन टेलीविजन श्रृंखला में उत्कृष्ट स्थान इयान पोलिंगटन और निक रेनर मनोनीत 53। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला धीमे घोड़े मनोनीत 54। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता गैरी ओल्डमैन फुटप्रिंट्स के लिए मनोनीत। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता जैक लोवेन हार्ड लेसन्स के लिए मनोनीत। ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन सॉल मेजस्टीन स्ट्रेंज गेम्स के लिए मनोनीत। नाटक श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन विल स्मिथ नेगोशिएटिंग विद टाइगर्स के लिए
जीत गया 55 प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता जोनाथन प्राइस, फुटप्रिंट्स के लिए मनोनीत 54 ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट कास्टिंग नीना गोल्ड मनोनीत। एक श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना, मूल नाटकीय स्कोर डैनियल पेम्बर्टन और टॉयड्रम, स्ट्रेंज गेम्स के लिए मनोनीत। ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट चित्र संपादन जोफिया तलास, पदचिह्न के लिए मनोनीत। वेनिस टीवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला धीमे घोरे मनोनीत 56 ब्रिटिश अकादमी सिमरू पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सियोन डैनियल यंग मनोनीत 57 ब्रिटिश अकादमी स्कॉटलैंड पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिक्शन शाउल मेजस्टीन जीत गया 58 स्क्रीन पर पसंदीदा स्कॉट जैक लोवेन मनोनीत। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स टीवी शो सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर डैनियल पेम्बर्टन और टॉयड्रम मनोनीत 59 रोज डियोर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गैरी ओल्डमैन जीत गया 60 एस्ट्रा पुरस्कार स्ट्रीमिंग ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन मनोनीत 61 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा धीमे घोरे मनोनीत 62 टेलीविजन सीरीज में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा गैरी ओल्डमैन मनोनीत। टेलीविजन पर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन जैक लोवेन मनोनीत। सैटेलाइट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज धीमे घोरे जीत गया 63 किसी श्रृंखला नाटक या शैली में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन मनोनीत। टेलीविजन के लिए बनी श्रृंखला, लघु श्रृंखला, सीमित श्रृंखला या मोशन पिक्चर में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सास्किया रीव्स मनोनीत। ऑपरेटर पुरस्कार टेलीविजन नाटक विंस मैकगहोन और जेम्स हैरिसन हेलो गुड बाय के लिए मनोनीत 35 आक्ता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज धीमे घोरे मनोनीत 64 किसी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन मनोनीत। क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज धीमे घोरे मनोनीत 65 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स एपिसोडिक टेलीविजन ड्रामा के उत्कृष्ट निर्माता धीमे घोरे मनोनीत 66 ARP मूवीज फॉर ग्रोनअप्स अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला या सीमित श्रृंखला धीमे घोरे मनोनीत 67 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टीवी स्ट्रीमिंग गैरी ओल्डमैन मनोनीत। आर्टियोस पुरस्कार टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए कास्टिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि नीना गोल्ड और मेलिसा गेथिन क्लार्क जीत गया 68 BFE कट एबव अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ संपादित श्रृंखला ड्रामा रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैरिसन वॉल मनोनीत 69 कास्टिंग डायरेक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स टीवी ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग नीना गोल्ड और मेलिसा गेथिन क्लार्क मनोनीत 70 ADG उत्कृष्टता इन प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार 1 घंटे की समकालीन सिंगल कैमरा श्रृंखला के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता चोई हो मैन, ऑस्कर विनिटिस्पेन टेलेजेव्स, कमलान मैन और जोआना प्रैट रिटर्न्स के लिए मनोनीत 71 सिनेमा ऑडियो सोसाइटी पुरस्कार टेलीविजन सीरीज के लिए साउंड मिक्सिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि 1 घंटा एंड्रयू सिसन्स, मार्टिन जेनसेन, बेन डेरियर और अन्ना राइट हेलो गुडबाय के लिए मनोनीत 72 USC स्क्रिप्टर पुरस्कार एपिसोडिक श्रृंखला विल स्मिथ हेलो गुडबाय के लिए मनोनीत 73 AMPS पुरस्कार एक टेलीविजन नाटक के लिए ध्वनि में उत्कृष्टता एंड्रयू सिसन्स, डंकन प्राइस, एशले रेनॉल्ड्स, जो बील और मार्टिन जेनसेन हेलो गुडबाय के लिए जीत गया 74 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स ड्रामा सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन गैरी ओल्डमैन मनोनीत 75 नाटक श्रृंखला में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन रूथ ब्रैडली, टॉम ब्रुक, जेम्स कैलिस, क्रिस्टोफर चुंग, एमी फियोन एडवर्ड्स, रोजलिंड एलेजार, सीन गिल्डर, कार्डिफ किरवान, जैक लोवेन, गैरी ओल्डमैन, जोनाथन प्राइस, सास्किया रीव्स, जोआना स्कैनलन, क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस, ह्यूगो वीविंग, नाओमी विर्थनर और टॉम वोजनिकज का
अक्टूबर 2019 में एप्पल टीवी प्लस द्वारा सीरीज को सीधा ऑर्डर दिया गया था। 9 पहली 5 सीरीज में से प्रत्येक स्लो हाउस सेट की एक व्यक्तिगत पुस्तक पर आधारित है। जून 2022 में दूसरी सीरीज के प्रीमियर से पहले शो को तीसरी और चौथी सीरीज के लिए नवीनीकृत किया गया था, जो अगले उपन्यास रियल टाइगर्स और स्पूक स्ट्रीट पर आधारित है। 10-11 जनवरी 2024 में कार्यक्रम को 5वीं सीरीज के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 5वीं किताब लंदन रूल्स पर आधारित है। 12 अक्टूबर 2024 में शो को 6ठी सीरीज के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 6ठी और 7वीं किताबों, जो कंट्री और स्लो हाउस पर आधारित होगी। 5वीं सीरीज का प्रीमियर 24 सितंबर 2025 को हुआ, जिसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को सीजन के समापन तक साप्ताहिक आधार पर नए एपिसोड प्रसारित किए गए। 1 जुलाई 2025 में 5वीं सीरीज के प्रीमियर से पहले एप्पल टीवी प्लस ने 7वीं सीरीज के लिए नवीनीकरण किया, जो बैड एक्टर्स पर आधारित होगी। 3 जुलाई अक्टूबर 2019 में श्रृंखला क्रम के साथ गैरी ओल्डमैन को अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 9 दिसंबर 2020 में ओलिविया कुक, जोनाथन प्राइस, क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस और जैक लोवेन को शामिल करके कलाकारों की सूची तैयार की गई। फिल्माने पहली श्रृंखला का फिल्मांकन 30 नवंबर 2020 को इंग्लैंड में शुरू हुआ और फरवरी 2021 तक जारी रहा। 13 जुलाई 2021 में स्ट्राउड, ग्लूस्टरशायर में फिल्मांकन जारी रहा। 14 मूल रूप से इसे 2020 की शुरुआत में फिल्माने का इरादा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 13 मार्च 2023 तक तीसरी सीरीज का फिल्मांकन पूरा हो चुका था और चौथी सीरीज का फिल्मांकन शुरू होने वाला था। 16 चौथी सीरीज का निर्देशन एडम रैंडल ने किया था। 17 संगीत शीर्षक ट्रैक स्ट्रेंज गेम रोलिंग स्टोन्स के फ्रंटमैन मिक जैगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने शो के संगीतकार डैनियल पेम्बरटन के साथ मिलकर शो के लिए गीत लिखा था। 18 स्वागत स्लो हॉर्स की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया श्रृंखला सरे हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 95%, 61 समीक्षाएं, 1978, 22 समीक्षाएं, 100%, 26 समीक्षाएं, 2184, 10 समीक्षाएं, 398%, 44 समीक्षाएं, 2385, 21 समीक्षाएं, 100%, 45 समीक्षाएं, 2585, 19 समीक्षाएं, 90%, 29 समीक्षाएं, 2778, 15 समीक्षाएं, 28। स्लो हॉर्सेज की सभी 5 श्रृंखलाओं को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। पहली सीरीज के लिए रॉटन टोमाटोज ने 61 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 95% अनुमोदन रेटिंग दी है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, स्लो हॉर्सेज अपने जासूसों के समूह को अनारीपन से भरकर जासूसी शैली को ताज़ा करती है, जिसमें गैरी ओल्डमैन बेढंगे अधिकार में एक उत्कृष्ट कृति प्रदान करते हैं। 19 मेटाक्रिटिक पर पहली सीरीज को 22 आलोचकों के आधार पर 100 में से 78 का भारित औसत स्कोर मिला है। 20 दूसरी सीरीज को रॉटेन टोमाटोज पर 26 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% अनुमोदन रेटिंग मिली। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, स्लो हॉर्सेज दूसरी सीरीज के साथ उस दूसरे साल के दुर्भाग्य को नकारती है जो शायद अपने बेहद व्यसनी पूर्ववर्ती से भी बेहतर हो। 21 मेटाक्रिटिक पर 10 आलोचकों के आधार पर दूसरी सीरीज को 100 में से 84 का भारित औसत स्कोर मिला है। 22 ओल्डमैन को जैक्सन लैम्ब की भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तीसरी सीरीज को 44 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमाटोज से 98% अनुमोदन रेटिंग मिली। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है,
स्लो हॉर्सेज का जर्जर आकर्षण इस शानदार तीसरे सीजन में पूरी तरह से चरम पर पहुंच जाता है, जिससे स्लो हाउस का अब तक का सबसे सम्मोहक ऑपरेशन सामने आता है। 23 मेटाक्रिटिक पर 21 आलोचकों के आधार पर सीरीज 3 का भारित औसत स्कोर 100 में से 85 है। 24 तीसरी सीरीज को 9 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें गैरी ओल्डमैन के लिए ड्रामा सीरीज में मुख्य अभिनेता, जैक लोवेन के लिए ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेता और उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज शामिल है। चौथी सीरीज को 45 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमाटोज से 100% अनुमोदन रेटिंग मिली। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, स्लो हॉर्सेज के शानदार चौथे सीजन में दाव पहले से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत हो गए हैं, जिससे साबित होता है कि यह जासूसी सीरीज बिना किसी थकान के लंबे समय तक चलने के लिए तैयार है। 25 मेटाक्रिटिक पर 19 आलोचकों के आधार पर सीरीज 4 का भारित औसत स्कोर 100 में से 85 है। 26 ओल्डमैन को उनके प्रदर्शन के लिए उनके दूसरे गोल्डन ग्लोब, दूसरे एमी पुरस्कार, दूसरे बाफ्टा पुरस्कार और पहले स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5वीं श्रृंखला को 29 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर रॉटन टोमाटोज से 90% अनुमोदन रेटिंग मिली है। 27 मेटाक्रिटिक पर श्रृंखला 5 में 15 आलोचकों के आधार पर 100 में से 78 का भारित औसत स्कोर है। 28 पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ 2022 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स स्ट्रीमिंग सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गैरी ओल्डमैन मनोनीत 29 संगीत प्लस ध्वनि पुरस्कार फिल्म प्लस टेलीविजन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ मूल रचना मिक जैगर और डैनियल पेम्बरटन मनोनीत 30 हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स किसी टीवी शो सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ मुख्य शीर्षक थीम मिक जैगर और डैनियल पेम्बरटन मनोनीत 31 टीवी शो सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मिक जैगर और डैनियल पेम्बरटन स्ट्रेंज गेम के लिए मनोनीत। रॉयल टेलीविजन सोसाइटी क्राफ्ट और डिजाइन पुरस्कार संगीत मूल शीर्षक मिक जैगर डैनियल पेम्बरटन मनोनीत 32 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दीर्घ प्रारूप टीवी ड्रामा विल स्मिथ असफलता संक्रामक है के लिए मनोनीत 33 ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स अवार्ड्स टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ छायांकन डैनी कोहेन बैड ट्रेडक्राफ्ट के लिए मनोनीत 34 ऑपरेटर पुरस्कार टेलीविजन नाटक विंस मैकगाहन बैड ट्रेडक्राफ्ट के लिए जीत गया 35 कास्टिंग डायरेक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग नीना गोल्ड और केट बोन मनोनीत 36 यूएससी स्क्रिप्टर पुरस्कार एपिसोडिक श्रृंखला। तो दोस्तों अब तक इसमें 4 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं, जिनके अंदर टोटल 24 एपिसोड हैं। साथ ही साथ अभी नया सेक्शन देखने को मिला है, जिसमें भी कई एपिसोड हमें इसके देखने को मिलेंगे। और बाकी इंडिया के अंदर ये एक तरह से एप्पल टीवी के द्वारा एक तरह से लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ ये प्राइम वीडियो पर भी हमें देखने को मिल रही है, आप वहाँ पर भी जाके इसे एंजॉय कर पाओगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।